नमस्कार, मैं हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ। पुलिस लगातार सफलता पर सफलता पा रही है और उसमें से नारकोटिक विभाग ने भी कल एक बहुत बड़ी सफलता दी है मादक द्रव्यों जो खास करके पाकिस्तान से आ रहे हैं उस पर नथ डालने के लिए। और ये काम किया है नारकोटिक विभाग के यहाँ के प्रमुख प्रभारी एसएसपी विनय कुमार शर्मा जी उनके ऑफिस में। विनय सर, आपका बहुत धन्यवाद, हमने जेल के मीडिया को टाइम दिया। आपको तो शुभकामनाएं पुलिस को। कल आपने मादक द्रव्यों की बहुत बड़ी खेप पर दर्शक जानना चाहेंगे वो कितनी थी। थैंक यू नागरिक साहब, आपके जेल के मीडिया का मैं शुक्रगुजार Thank you, हूँ, sir. आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। कल हमने 30 किलो के करीब हमने हशीश पकड़ी है जो कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रही थी। और जो इनका नेटवर्क है वो मुंबई इनका डेस्टिनेशन था। मुंबई से फिर अलग अलग जगहों पे जहाँ तक इनके रेफरेंसेस, कतर जो है वहाँ तक इनके रेफरेंसेस आते हैं। हशीश जो है हाई ग्रेड हशीश थी। इसकी कीमत करीबन अगर हम 6 लाख पर केजी के हिसाब से भी करें तो ये करोड़ों का माल था। बड़ी अचीवमेंट है। और 2 इसमें नार्को स्मगलर जो थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं। विनय सर, इससे पहले भी बड़ी अपने बहुत बड़ी बड़ी खेप पकड़ी है कश्मीर से जो आती है यहाँ बहुत बड़ी। जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि जो पाकिस्तान इतना कर रहा है, ये जो पैसा मादक द्रव्यों की तस्करी का आ रहा है, क्या ये हवाला में भी इस्तेमाल होता है सिर्फ, या स्मगलर तक ही जाता है? हमने नागो के साथ जब से हमने एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की वर्किंग जहाँ स्टार्ट हुई है, हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव रहा है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इनके निकालें कि ये आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ से रहा है। हम इससे पहले तो केवल ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, जो कुरियर्स थे वहाँ तक ही हमारी तफ्तीश रह जाती थी कन्फाइंड। अब हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, इसके साथ में हमने एक एलिमेंट और इसमें ऐड किया है, वो है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस। एनडीपीएसए की जो सेक्शन 67 है उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस हैं। लेकिन हम उसको इस्तेमाल बहुत कम किया करते थे। अब एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की हैं। और ज़्यादातर जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस हमारी रही हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट्स का जिक्र आया है या रेफरेंसेस आए हैं जिनको जो होल्डर्स हैं वो अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये पूरे अंदेशा है कि यही पैसा जो है ये किसी न किसी तरीके से नार्को टेरर में इस्तेमाल हो रहा है, हवाला में यूज़ हो रहा है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के मॉड्यूल्स हैं। हमने करीबन 15 इस तरह के अकाउंट्स जो है पिछले दिनों फ्रीज भी करवाए हैं, जो बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। क्या ये सच बात है एसएसपी साहब कि एक बार नारकोटिक में जो आ जाता है, बड़ी भी बड़ी सिफारिश हो, कानून का शिकंजा इतना सख्त है कि वो बेल नहीं पा सकेगा? देखिए एनडीपीएस से जो है हमारे अगर इंडियन लॉज का अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो उसमें सबसे स्ट्रिंजेंट लॉज में से एक एनडीपीएस से लॉ है। बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है, इसमें काफ़ी सख्त कानून है। इसमें 10 साल की सज़ा है और अगर कोई रिपीट अफेंडर्स हैं, अगर कमर्शियल क्वांटिटी के साथ दूसरी बार बंदा पकड़ा जाता है तो आपको ये जानकर खुशी भी होगी और हैरानी होगी कि उसमें तो डेथ पेनल्टी तक के प्रोविजंस हैं। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, इसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा अपना पॉइंट कि अगर तफ्तीश पुख्ता हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, लैक्यूनस ना हो, तो डेफिनेटली इसमें बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं इस लॉ में। निस्संदेह सरकार और आपका विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका पर्दाफाश किया जाए। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा सर, कोविड 1 में हम गुजरे, कोविड 2 भी चला गया, अब 3 भी आ गया है। अब थोड़े स्कूल खुलने लगे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की। कुछ खबरें जम्मू से भी आ रही थी, पंजाब से भी आ रही थी, जो हमारे बच्चे ऑनलाइन में जा रहे हैं घर में, उसमें से कुछ जो हैं स्ट्रेस के कारण इधर आ रहे हैं। इसके लिए जानना चाहूँगा कि इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है सर? देखिए एक सेक्रेटरी का सोशियोलॉजी का अपने एक पहलू आपने उठाया है। इसमें मैं एज पुलिस ऑफिसर मेरी असेसमेंट ये रहेगी कि हमने जो आकलन किया है, हमारी स्टडीज़ ये कहती है, असेसमेंट ये कहती है कि वो लोग जहाँ बच्चे आइसोलेशन में हैं, जहाँ पर पेरेंट्स उनको पूरा टाइम नहीं दे पा रहे, या घरों में झगड़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, डिस्टर्बेंस माहौल है घर में, उसमें टेंडेंसीज वल्नरेबिलिटी ज़्यादा रहती है बच्चों के मादक पदार्थों के सेवन की तरफ। कोविड ने और हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हम लोग और आउटडोर एक्टिविटीज़ से रिस्ट्रिक्ट हो गए। खासकर बच्चे जिनकी ये आयु बाहर खेलने कूदने की थी, बाहर इंटरेक्शन करने की थी, दुनिया समाज देखने की थी, घर में ही रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए। मेरी अपील भी रहेगी कि उन बच्चों को खास अटेंशन दी जाए। केवल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करवा दी और स्कूलिंग एक होलिस्टिक अपने आप में एक ग्रूमिंग सेशन हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इस समय हमें उन बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये भी एक इंडिकेशन आई है कि
इन दिनों ड्रग का एडिक्शन रेट बढ़ा है, डिप्रेशन के इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। यूएनओडीसी के, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के जो डाटा है वो इस तरफ इंडिकेट डेफिनेटली कर रहा है। एसएसपी विनय सर, खास करके जो हालात बने हैं, क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जाते, और पाकिस्तान अभी कल एक बयान प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कि हम भारत के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे जब तक धारा 370 को, ये सार्वजनिक हो चुका विश्व में। दैट मीन्स उनके इरादे भारत के लिए बहुत ही गलत है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मादक द्रव्य हथियार भेज रहे हैं। ऐसे में जब पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी टीम अच्छी कर रही है, क्या यदि आप शेयर करना चाहें, जितना आपके पास इक्विपमेंट है बहुत है, और वी सल्यूट आवर डीजी दिलबाग सिंह जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्या जितना इस समय आप सर्वे कर रहे हैं, जितनी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, क्या जो अत्याधुनिक हमारे पास गैजेट बहुत सफिशेंट है या इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है? देखिए, मैं नागो के सब बता दूं कि एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स जो है वो ब्रेन चाइल्ड हमारे डीजी सर का ही है, दिलबाग सिंह साहब का इनिशिएटिव था, और उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि एक अलग से एक ऐसा संस्थान हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर ही बने जो होलिस्टिकली इसी की तरफ डेडिकेटेड रहे, ड्रग्स और एनडीपीएस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ने अपने आप को उस लेवल तक कोशिश की है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ तक खरा उतरने की। अब ये बात तो हम भी कहेंगे, हम कितना खरा उतर पाए ये तो उन्हीं के आकलन पे हम छोड़ेंगे, लेकिन हमारी तरफ से एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रही है। लेकिन हमें हर तरह की वो सहूलतें मिली हैं जो एक इस तरह की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के पास होनी चाहिए, चाहे वो मैन फोर्स है, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बजट्स की बाकी चीज़ें जो हैं वो भी टाइम एंड अगेन हमारी तरफ से, पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो फ्लैग्स रेज किए जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से ये सरकार, जिस तरह से यहाँ रिपीटेड मीटिंग्स हो रही हैं, हमारी असेसमेंट हो रही है, एनालिसिस हो रही है, आकलन हो रहे हैं, एवरीवन इज़ वरीड कि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी जड़ से उखाड़ना हम सबकी प्राथमिकता है। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभरेगी। सर, अभी पिछले शनिवार को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक खेल पॉलिसी डिक्लेयर की और खिलाड़ियों के लिए जैसे खेलो इंडिया में बहुत कुछ दिया है। आम शिकायतें हर जगह आती हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के, उनमें कोई ना कोई डोपिंग टैक्स में फंस जाता है। और अब जब इतना कुछ दिया जा रहा है, ऐसे में आप एक अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं और अलग अलग जगह जम्मू में अपने कमान की है, तो आपका अनुभव चाहूँगा और एक संदेश चाहूँगा ऐसे युवाओं के जो खेल में भी हैं, प्रतिभाशाली हैं, इससे दूर रहें, वो क्या करें और आपकी तरफ से उन्हें क्या, एक जैसे होता है कि एक 1-to-1 करके कुछ करके उनको शिक्षा देनी, कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और प्रतिस्पर्धा का माहौल है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है डिलीवर करने का, बहुत कम ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके सीकर्स बड़े ज़्यादा हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बहुत कम बच्चे ही हैं, बड़े कम ऐसे जुझारू स्पोर्ट्समैन हैं जो इस तरफ ध्यान दे पाते हैं कि हमने केवल और केवल अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ ही फोकस करना है और अपनी स्ट्रेंथ जो हमें नेचर ने दी है उसी पे डिपेंड रहना है। लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं लोग, पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन जो स्कम कर जाते हैं और प्रेशर के चलते और किसी चीज़ को अचीव करने के चलते वो परफॉर्मेंस एनहांसर ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, जिनको हम डोपामाइंस कहते हैं। डोप टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं बाद में। ये मैं बता दूं कि कुछ देर तक वो जो परफॉर्मेंस एनहांसर ड्रग्स हैं वो पंप ज़रूर करेंगे, लेकिन पता भी नहीं चलेगा कब आप उस ड्रग के शिकार हो गए हैं, उसके ट्रैप में फंस चुके हैं। बड़े सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन जिन्होंने एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए तो उस ड्रग का सेवन कर लिया, लेकिन आज अगर आप देखें तो आज वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के दरवाजे पे जाके वहाँ रुके हुए हैं, पड़े हैं वहाँ। मैं सबसे ये अपील करूँगा, खासकर अपने युवाओं से, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे एजुकेशन में है, चाहे वो किसी भी तरह से इस कंपटीशन को झेल रहे हैं या सामना कर रहे हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि आप केवल और केवल अपने टैलेंट्स हैं, अपनी जो आपकी क्षमताएं हैं उनको निखारें, उनको इम्प्रूव करें, मेहनत करें, जिमिंग करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें, बाकी जो ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपके अंदर के जो डोपामाइंस हैं, हमारे अंदर ही डोपामाइंस की व्यवस्था रखी है नेचर ने, आप उनको पंप करने के लिए हर तरह की वैसी एक्टिविटीज़ करें, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे डांस है।
लेकिन ड्रग से दूर रहें, ड्रग से बचें। एक बार आदमी जो इसमें ट्रैप हो जाता है, केवल वही जानता है, उसका परिवार जानता है या उसके आस पड़ोस के लोग जानते हैं कि वो सारा के सारा वो पूरा परिवार वो किस तरह से सफ़र करता है। आज ही मैं नागो के साथ बताऊं कि एक मेरे पास पेरेंट आए थे जी। करीबन 1 महीना पहले। उनका वो मेरे पास आए कि उनका बच्चा जो है एडिक्ट हो गया है, कि सर मेरी मदद करो। उनको हमने डी एडिक्शन सेंटर में भेजा, हमारा पुलिस का अपना डी एडिक्शन बहुत सेंटर है। अच्छा। आज वो फिर उस 1 महीने के बाद आए कि मैंने कहा आपका बच्चा कैसा है, वो वहीं पे है। कहता सर आज वो वहाँ से डिस्चार्ज हुआ है क्या बात है। और काफ़ी अच्छा वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। लड़के का जो मनोबल है वो बढ़ा है। अगर आप 1 महीना पहले देखते तो उसके फादर की अगर आप पेन, काश ये पेन मैं सबको मैं बता पाता कि कितनी एगनी से पूरा परिवार निकलता है। मेरी सबसे अपील रहेगी कि इन चीज़ों से दूर रहें और बचें, और जितना हो सके पुलिस के साथ इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर, नागो के साहब, हम सब मिलकर इस बीमारी को जड़ से उखाड़ पाएँ। मुझे पूरी आशा है एसएसपी विनय कुमार की जो कारगुजारी इनके नारकोटिक विभाग के प्रभारी होने के नाते है, शानदार ढंग से निभा रहे हैं और सामाजिक के लिए, युवाओं के लिए जो संदेश दिया है आप उस पर पूरा अमल करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जेल के मीडिया से बात की। दर्शकों यहीं पर समाप्ति है। नमस्कार।